नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि काव्य प्रकाश मैं पढ़ाना प्रारंभ किया हूँ और इसके पहले एक कक्षा हो चुकी है। आज इसके पहले की कक्षा में मंगलाचरण हुआ था और आज की कक्षा में काव्य प्रकाश का जो प्रयोजन है, काव्य का जो प्रयोजन है, कवि काव्य को क्यों लिखे या काव्य को क्यों पढ़ें, इसके विषय में आचार्य मम्मट यहाँ पर काव्य का प्रयोजन बतलाते हैं। तो सीधे अपनी कक्षा पे अपने विषय पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं लग रही। तो यहाँ पर क्या है कि आपको स्क्रीन में ये दिख रहा होगा, तो ये आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रयोजन है। आचार्य मम्मट ने 6 प्रकार का काव्य प्रयोजन बतलाया है। विशेष रूप से जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। अर्थात आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बतलाए हैं। इह अभिधेयम सब प्रयोजनम इत्याह, ऐसा जो तो आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेशयुजे। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेशयुजे। ये आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन है। मैं इसलिए कई बार 2 बार 3 बार चीज़ों की आवृत्ति करता हूँ, श्लोकों की आवृत्ति करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जिनको अपना उच्चारण सही करना है उनका अपना उच्चारण सही हो जाए और थोड़ा सा स्पष्ट भी हो जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि काव्य, यहाँ पर जो 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट ने दिए हैं उनमें से प्रथम प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला प्रयोजन है काव्यम यशसे। काव्यम यशसे अर्थात काव्य यश के लिए होता है। काव्य से यश की प्राप्ति होती है। जैसे कवि काव्य लिखता है तो काव्य के लिखने का प्रयोजन क्या है या काव्य के पढ़ने का प्रयोजन क्या है, क्यों काव्य को पढ़ें। कवि कहता है कि काव्यम यशसे, आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्यम यशसे अर्थात काव्य यश के लिए, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, अर्थात यश के लिए, काव्य यश के लिए काव्य को लिखा जाता है या काव्य को पढ़ा जाता है। काव्य के लिखने से यश की प्राप्ति हुई है। जैसे कि महाकवि कालिदास या जितने भी कहें, महाकवि कालिदास, महाकवि भास, महाकवि माघ, महाकवि भवभूति, महाकवि भारवी, जितने भी हैं प्रसिद्ध कवि, कब हुए? इतने साल बीतने के बाद भी, इतना लंबा टाइम होने के बाद भी कि कब हुए, और आज भी इसकी प्रासंगिकता है। आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं, आज भी वो कवि अमर हैं। इतने 100 साल होने के बाद भी आज वो कवि उसी तरह से अमर हैं। किस कारण क्या है, किस वजह से अमर हैं? काव्य की वजह से अमर हैं। उन्होंने ऐसा काव्य लिखा कि आज भी जनमानस में उनका स्मरण किया जाता है, उनको काव्यों को पढ़ा जाता है। उनका अपना एक विशेष स्थान है। उनके बिना संस्कृत जगत शून्य है। तो ये होता है कि काव्य लिखना क्यों चाहिए या काव्य लिखा क्यों जाता है, कभी काव्य क्यों लिखता है। तो काव्यम यश से, काव्य यश के लिए। आज महाकवि का यदि शब्द आता है, महाकवि कहते हैं, तो सर्वप्रथम कालिदास का नाम आता है। महाकवि कालिदास, महाकवि भवभूति, महाकवि माघ, ऐसे ऐसे कवि हुए, महाकवि वाल्मीकि। तो इन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा काव्य लिखा कि आज भी उसी तरह से इनकी प्रासंगिकता है और हर एक व्यक्ति इनको पढ़ करके अपने आप को धन्य मानता है। तो कवि कब हुए, कवि का क्या टाइम रहा, कितने समय पहले वो हुए, और आज भी हम उनको उसी तरह से हर एक जगह, हर एक यूनिवर्सिटी में उनके ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। ये है यश, कीर्ति। काव्य से कीर्ति मिलती है। कहते हैं ना कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका नाम अमर रहता है, उसके काव्य, उसकी स्मृतियाँ, उसका ग्रंथ, उसकी लेखनी अमर रहती है। और ऐसा ही यहाँ पर
कवियों के साथ, महाकवियों के साथ, जो हमारे, जिनको हम पढ़ते हैं या जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, उनके साथ हुआ है। जैसे अभी यहाँ पर बताएंगे आचार्य मम्मट की किसको यश की प्राप्ति हुई, किसको अर्थ की प्राप्ति हुई, इस प्रकार से बतलाएंगे। तो यहाँ पर काव्य के विषय में है कि काव्य के पढ़ने या काव्य के लिखने से क्या मिलता है, क्यों पढ़ें हम काव्य, इसका प्रयोजन क्या है, उसके विषय में यहाँ पर आचार्य मम्मट कहते हैं। तो पहला प्रयोजन है काव्यम यश से, इसके बाद दूसरा प्रयोजन है अर्थकृते। अर्थकृते यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति है। काव्य अर्थ के लिए, काव्य को लिखने से अर्थ की प्राप्ति होती है। जो भी काव्य का निर्माण करता है उसको अर्थ की, साथ में धन की प्राप्ति होती है। आज भी हम लोग भी या जितने भी हैं काव्य को पढ़ते हैं, ग्रंथ को लिखते हैं, तो उससे क्या कुछ नहीं मिलता। हर एक चीज जितनी इच्छा करता है, जितना अच्छा लिखता है कवि, उतना अच्छा उसको कीर्ति मिलती है, उसको धन मिलता है, हर एक चीज मिलता है। आज भी सरकारें जो तो उनको सम्मानित करती हैं, हर जगह सम्मानित होते हैं, हर एक चीज मिलती है। तो यह है कि दूसरा प्रयोजन है अर्थकृते, मतलब धन के लिए या अर्थ के लिए। तो अर्थ की भी प्राप्ति होती है। जैसे किसको प्राप्ति हुई, तो एक धावक नाम के महाकवि हुए। धावक नाम के जो कवि हुए वो बताते हैं, उनके विषय में ये है कि जो हर्ष हैं, श्री हर्ष हैं, उन हर्ष के समय पे धावक नाम के महाकवि थे। और उन्होंने जो, जैसे कि उनके हर्ष के मतलब ये नागानंद या रत्नावली जो ग्रंथ आता है जिसके रचयिता हर्ष माने जाते हैं, तो ऐसा कहते हैं, ऐसा बहुत सारी टीकाओं में आया है कि वो वास्तविक रूप से हर्ष धावक की लिखी हुई जो तो लिखे हुए काव्य हैं। लेकिन श्री हर्ष ने बहुत ज़्यादा उनको सम्मानित करके, बहुत ज़्यादा उनको धन दे करके, मतलब उनको प्रसन्न किया। और ऐसा बतलाते हैं कि धावक ने अपना नाम हटा करके वहाँ पर श्री हर्ष का नाम लिख दिया। रत्नावली आदि ग्रंथ, ये इनके कुछ उल्लिखित मतलब इनके उदाहरण मिलते हैं या इनके प्रमाण मिलते हैं कि धावक ने अपना नाम हटा करके रत्नावली से श्री हर्ष का, राजा श्री हर्ष का नाम लिख दिया वहाँ पर। वो इतना ज़्यादा उनको धन दिए, इतना ज़्यादा प्रसन्न किए। तो ऐसा होता था। जैसे कि एक बल्लाल सेनकृत भोज प्रबंध है, हालांकि उसकी प्रामाणिकता के विषय में महाकवि कालिदास का जो प्रमाण मतलब इस तरह से उल्लिखित करते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है थोड़ा सा मतलब सटीक नहीं बैठता, ऐसा मतलब उसको प्रामाणिक उतना ज़्यादा उनके टाइम को नहीं मानते। लेकिन जैसा भोज प्रबंध में आया है बल्लाल सेन के कि वो एक एक श्लोक में मोहरे दे देते थे, सोने की मोहरें जो होती हैं उनको एक एक श्लोक में दे देते थे। तो ये होता है कि काव्य से अर्थ की भी प्राप्ति होती है, धन की भी प्राप्ति होती है। जैसे कि यहाँ पर आचार्य मम्मट बतलाते हैं कि धावक को यहाँ पर अर्थ की प्राप्ति हुई थी। और वही रत्नावली जो मैंने बताया कि रत्नावली जो ग्रंथ था धावक का ग्रंथ था, और उसको इतना ज़्यादा श्रीहर्ष ने धन दिया धावक को कि धावक ने अपना नाम वहाँ से हटा करके श्रीहर्ष का नाम लिख दिया और वो श्रीहर्ष के नाम से जानी जाने लगी। तो दूसरा प्रयोजन है अर्थकृते। इसके बाद तीसरा प्रयोजन है व्यवहार विधि। काव्य के पढ़ने से हमको उचित व्यवहार का ज्ञान होता है कि किस व्यक्ति से, किससे हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हमारे माता पिता हैं, उनसे हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से बताते हैं कि राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम, राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम, अर्थात राजादिगत मतलब राजा आदि के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये हमको काव्य से पता चलता है। अब हालांकि विशेष रूप से यहाँ पर राजा शब्द राजा के लिए आया कि राजाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए है कि हर एक व्यक्ति के साथ, हमको गुरुओं के साथ, हमको अपने माता पिता के साथ, हमको अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने भृत्यों के साथ, अपने सेवकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पत्नी के साथ हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह हमको काव्य ही बतलाता है। क्योंकि जब आप काव्य पढ़ेंगे तो वहां पर हर एक व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कवि ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है,
ये हमको पता चलता है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतल या बहुत सारे इस प्रकार के जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जब संवाद चलता है तो एक दूसरे को किस प्रकार से शब्दों से, कितने बढ़िया शब्दों से संबोधन करते हैं। आर्य, इस प्रकार से बात करके कि आर्य, गुरु के लिए जो तो विशेष शब्दों से, या राजा के लिए मतलब विशेष शब्दों से, या जो अपने से श्रेष्ठ हैं उनके लिए आर्य, इस प्रकार से श्रेष्ठ मतलब जो वाचक शब्द हैं उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ मतलब ऐसे श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं। मित्र है तो उसके साथ कैसे मतलब कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है। तो ये हमको काव्य बतलाता है कि हर एक व्यक्ति के साथ, विशेष रूप से राजा के साथ किस प्रकार का हमको व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे हमको बोलना है, कैसे उनके साथ रहना है, उनको कैसे हमको संबोधन करना है। तो ये हमको काव्य से पता चलता है। जैसे कि मैंने बताया कि अभिज्ञान शाकुंतल लगभग आज संस्कृत के विद्यार्थी, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि पढ़े ही होंगे, और उसमें हर एक पात्र किस पात्र से किस प्रकार व्यवहार करता है। सूत्रधार है वो अपनी पत्नी से किस प्रकार बातें करता है, पत्नी सूत्रधार से किस प्रकार की बातें करती हैं, शिष्य अपने गुरु से किस प्रकार की बातें करते हैं, कैसे मतलब कितने सम्मान के साथ बातें करते हैं। सूत है वो राजा के साथ कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, कैसे संबोधनात्मक बढ़िया से शब्दों को प्रयोग करता है। कहीं भी एक मतलब शब्द भी अनर्थ, ऐसे कुछ मतलब निकृष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता किसी भी बड़े के साथ में। बड़े भी अपने छोटों के साथ कितना आदर से बातें करते हैं, ये हमको काव्य बतलाता है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, इनको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि राम अपने पिता के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे। प्रातः सुबह उठ करके अपने पिता को सर्वप्रथम प्रणाम करना, अपने गुरुओं को प्रणाम करना, अपनी माताओं को प्रणाम करना, अपने अनुजों के साथ किस प्रकार से बातें करना, या अनुज अपने बड़े भाई भगवान राम के साथ कैसे बातें करते हैं, ये काव्य से ही तो हमको पता चलता है। तो काव्य क्या करता है? काव्य का तीसरा प्रयोजन है व्यवहार विधि, कि राजादिगत उचित आचार परिज्ञान, राजाओं के साथ किस प्रकार का, या अपने जितने भी अपने आसपास या हमारे बंधु बांधव हर एक जितने भी हैं हमसे जुड़े हैं, उनके साथ हमको किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये हमको काव्य बतलाता है। इसलिए हमको काव्य पढ़ना चाहिए। काव्य पढ़ने, जो भी काव्य पढ़ता है या जिसमें ये संस्कार हैं कि रामायण, जिनके घर में रामायण महाभारत या जितने भी काव्य ग्रंथ हैं, महाकवियों के जो ग्रंथ हैं, यदि वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं या उन्होंने कभी भी सुना है, निश्चित है कि उस घर की संतानें या उस घर के जितने भी बच्चे होंगे उनमें एक अलग ही शिष्टाचार होता है, अपने बड़ों के प्रति एक अलग ही सम्मान होता है। आज की समस्या कितनी विडंबना हो गई है कि बच्चा अपने माता का सम्मान नहीं कर रहा, अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा, अपने भाई का सम्मान नहीं कर रहा, अपने गुरु के प्रति कोई सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि काव्य को नहीं पढ़े ना। यदि काव्य को पढ़ते, शास्त्रों को पढ़ते, तो इतना तो पता चल जाता कि किस प्रकार से हमको अपने बड़ों के प्रति सम्मान रखना है। मैं ध्यान देना, मैं विषय से थोड़ा सा इधर होता हूं उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जरूरी है बतलाना कि काव्य की उपयोगिता क्या है। शायद ऐसे व्यक्ति के पास भी ये सब चीजें पहुंचे जो हम बोलते हैं, या हमारे जैसे कितने लोग इस प्रकार मतलब ये सब बातें बतलाते हैं कि अपने माता पिता के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, अपने भाइयों के साथ, अपने बंधुओं के साथ किस प्रकार व्यवहार करना। यदि ये हर मतलब पढ़ाया जाए, या कम से कम रामायण तो है कि जो हमारे भारत में पहले तो हर घर में, जितना मैं समझ सकता हूँ कि रामायण का पाठ प्रतिदिन उनके घर में पाठ होता था। बुजुर्ग पाठ करते थे, बच्चों से पाठ करवाते थे रामायण, उनकी शिक्षाओं को बतलाते थे कि राम किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे वो अपने माता पिता को सुबह उठ के पहले प्रणाम करते थे, इसके बाद अपनी दिनचर्या को पूरा करते थे। उनकी पत्नी किस प्रकार से अपने पति के साथ बातें कर रही है, कितने प्यार से उनकी पत्नी जो तो अपने पति के साथ जो तो उनके मतलब दिनचर्या होती है या उनसे अपनी बातें होती हैं, उनकी कितने आदर से, कितने मतलब सम्मान के साथ वो बातें करती हैं। राम अपने अनुज के साथ, अपने लक्ष्मण के साथ, अपने भाइयों के साथ कितने प्यार से बातें करते हैं। ध्यान देना, ये विषयेतर नहीं है, विषय की ही बात है, व्यवहार विधि ही चल रहा है। और यदि ये पढ़ाया जाने लगा कि आज के बच्चों, आज के जितने भी ये बच्चे आते हैं या मतलब नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, इनको कम से कम इतना तो सिखा दो ना कि भगवत गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है,
कम से कम इनके मूलभूत सिद्धांत तो दे दो ना, इतना तो बता दो ना कि किसी के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, तुमको माता पिता के साथ क्या कैसा सम्मान कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। केवल बच्चों भर का नहीं है, बच्चे तो ठीक है, माता पिता को, क्योंकि आजकल के जो माता पिता हैं उनको भी, जितना मुझे लग रहा है कि शायद उनको भी ये जरूरत है कि उनको अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ताकि ये जो इतनी बड़ी विडंबना उत्पन्न हो गई है कि कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं भी किसी व्यक्ति की सनक सवार है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहा है। ये समस्या नहीं होगी जिस दिन राम को पढ़ लेंगे, कृष्ण को पढ़ लेंगे या महाकवियों को पढ़ लेंगे, उस दिन से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये है काव्य का प्रयोजन। ये महाकवि कहना चाहते हैं कि काव्य से होता क्या क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर मैं यदि जाऊंगा तो फिर इसके बाद यहां पर विस्तार बहुत ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि शायद इतना सही है कि आज बतलाना कि जो हमारी एक परंपरा रही है कि हर घर में रामायण महाभारत पढ़ते थे, और उनकी पीढ़ियां भी उनकी एक से एक मतलब अच्छे अच्छे पदों पर, एक माता पिता का हमेशा जीवन पर्यंत जो तो सम्मान और सेवा करने वाली पीढ़ियां होती थी। कोई भी माता पिता कभी भी किसी वृद्धाश्रम में नहीं जाते थे। आज की समस्या ये है कि बच्चे अपने माता पिता को रखने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि नहीं सिखाया जाता ना। आप भी तो नहीं सिखाए ना अपने बच्चे को कि रामायण पढ़ाओ, उसको भागवत पढ़ाओ, कि जितने भी अच्छी चीजें हैं, सूक्तियां हैं, या अपने आदर्शों, अपने बड़ों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, यदि आप भी उसको बढ़िया शिक्षा दे देते तो आपका बच्चा शायद इस प्रकार से नहीं करता, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। तो आप भी तो उसको बिल्कुल मॉडर्न स्कूल में मॉडर्न अंग्रेज बनाने के चक्कर में घूम रहे हो कि बिल्कुल अंग्रेज ही बन जाओ, बिना इंग्लिश के बात ना करो, क्योंकि संस्कृत से तो समस्या होती है ना। ध्यान देना, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं ये पीड़ा है, जो पीड़ा कभी निकलती है कि आज के समय में चल क्या रहा है। समस्या दोनों तरफ होती है कि अपने बच्चों को, आप माता पिता को भी सिखाना चाहिए। ये जो अंग्रेज बनाने के पीछे में पड़े हैं कि हमारा बेटा अंग्रेज है, तो अंग्रेजी हो जाता है बेटा, फिर आपको तो फिर जो तो वही वृद्धाश्रम छोड़ता है, या आपके साथ जितना लास्ट का जितनी दुर्गति होती है आज के समय में माता पिताओं के साथ में, वो दुर्गति यही सब कुछ देखने को मिल जाता है। ऊपर शायद स्वर्ग नरक है नहीं है भगवान जाने, लेकिन सारा स्वर्ग नरक तो यही देखने को मिल जाता है। जैसे कर्म अच्छे तो स्वर्ग का यहीं पर जो तो स्वर्ग देखने को मिल जाए, कर्म खराब तो यहीं पर नरक भी देखने को मिल जाता है, जीते ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि काव्य के पढ़ने से किस प्रकार किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये अच्छी तरह से पता चल जाता है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इतना तो पढ़ाएं कि क्या किसके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। और शायद मैं जितना कह सकता हूं कि हमारे जो आदर्श हैं उनसे बड़ा हमारे जीवन में कोई आदर्श हो नहीं सकता। भगवान राम को पढ़ लें, भगवान कृष्ण को पढ़ लें, या गीता को पढ़ लें, या अपने महाकवियों को पढ़ लें, इनसे बड़ा जीवन में हमारे कोई आदर्श हो ही नहीं सकता। तो ये है व्यवहार विधि। इसके बाद शिवेतर क्षतये। तो ध्यान देना कि शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव का मतलब होता है कल्याण मंगल, और शिवेतर का मतलब होता है अकल्याण अमंगल, और क्षतये का मतलब होता है कि अनिष्ट, मतलब जो उसका नाश होता है। काव्य के पढ़ने से अमंगल का नाश होता है। यदि काव्य को पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका जो अमंगल है, जो अनिष्ट है, उस अनिष्ट का निवारण हो जाता है। आपके जो रोग हैं, जो बाधाएं हैं, उनका निवारण हो जाता है। जैसे कि एक स्तोत्र है शिव महिमना स्तोत्र, महाकवि पुष्पदंत विरचित है, और शायद स्तोत्र को जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि वो सर्वप्रथम स्तोत्र था जो शायद श्रृगधरा छंद्र में रचा गया स्तोत्र है उनका, जितना मुझे स्मरण आ रहा है। शायद हो सकता है कि कुछ भूल भी रहा हो, लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो पुष्पदंत विरचित शिव महिमा स्तोत्र है वो प्रथम स्तोत्र माना जाता है। तो शिव जी की प्रार्थना करते हैं पुष्पदंत, वहां पर शिव महिमा में भगवान शिव की प्रार्थना की, और वहां पर उन्होंने लिखा कि इससे बढ़िया शिव की स्तुति करने वाला स्तोत्र कुछ है नहीं।
मतलब वहां पर ऐसा उन्होंने कहा है। तो उससे क्या होता है कि ऐसे जो काव्य हैं, जो स्तोत्र हैं, इनका हम पाठ करते हैं तो हमारे जो अमंगल होते हैं, हमारी जो पीड़ा होती है, हमारे जो दुख होते हैं, हमारे हमारे आने वाली जो समस्याएं, जो बाधाएं होती हैं, उनका विनाश भी होता है काव्य के पढ़ने से। तो जितने, जैसे कि किसी को कुछ भी अमंगल होता है तो विष्णु सहस्त्र नाम, पता नहीं कितने कितने जो होता है, ऐसे स्तोत्रों का, ऐसे काव्यों का पाठ करवाते हैं वो ब्राह्मणों से बुलवा करके, क्योंकि उनको पता है ना कि इनसे काव्य जो तो अनिष्ट का निवारण होता है, अमंगल का निवारण होता है। तो काव्य इसलिए भी, बाकी और भी जितने हैं, क्योंकि कभी इतने अपने पूरे जीवन की, कवि की अपनी तपस्या होती है, पूरे जीवन की उसकी अपनी मेहनत होती है, जो वो मेहनत को, अपनी तपस्या को, अपने ज्ञान को वो काव्य के माध्यम से हम लोगों को देते हैं। तो ऐसे काव्य को पढ़ना जिनके पूरे जीवन की तपस्या रही है, तो निश्चित है कि हमारा जो अमंगल होगा उसका नाश होगा। इसलिए हमको काव्य पढ़ना चाहिए। यह काव्य का प्रयोजन है। शिवेतर क्षते, जैसे यहां पर आता है कि एक मयूर नाम के महाकवि हुए। मयूर ने क्या किया कि आदित्य स्तोत्र, उसको क्या कहते हैं, सूर्य शतक, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि आदित्य नाम के मयूर, मतलब मयूर नाम के कवि ने सूर्य की स्तुति किया। सूर्य शतक उसको बोलते हैं। सूर्य की स्तुति करने से उनको कुष्ठ रोग हुआ था, मयूर कवि को। तो मयूर कवि का जो कुष्ठ रोग था, वो कुष्ठ रोग उनका सूर्य की स्तुति करने से सही हो गया था। उसको सूर्य शतक बोलते हैं। 100 श्लोकों में सूर्य की स्तुति किया था मयूर कवि ने। तो ये होता है, काव्य के पढ़ने से हमारे जो रोग होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, वो भी उनका भी निवारण हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं कि हम किसी देवता के प्रति यदि जो भी मतलब महाकवियों ने लिखा है, काव्य को बनाया है, यदि हम उनका पाठ करते हैं तो हमारे भी अमंगलों का नाश होता है। मयूर कवि ने सूर्य शतक लिखा, तो मयूर कवि का तो कुष्ठ रोग गया ही, यदि हम भी सूर्य शतक का पाठ करते हैं तो हमारा भी रोग नष्ट हो सकता है। करके तो देखो, जब करेंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ, वास्तविक इनमें ताकत है, इनमें क्षमता है, सब में क्षमता है। मंत्रों में अगाध क्षमता है, अगाध ताकत है। कोई भी मंत्र निरर्थक नहीं है, कोई भी मंत्र ऐसे नहीं है कि बस बन नहीं गए। इनमें अकूत शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो केवल उसको जाप करने से, उसका पाठ करने से ही आपको समझ आ सकता है। केवल बोलने भर से नहीं कि कोई बोल दिया और आप मान लिए। करके तो देखो मित्र, गायत्री जाप करके तो देखो, फिर देखो कि क्या क्षमता है। गायत्री जाप नहीं करोगे, महामृत्युंजय मंत्र जाप नहीं करोगे, केवल उसमें टीका टिप्पणी करोगे कि ये कैसे काम करते हैं, सामान्य अक्षर ही तो हैं जैसे सब में है, तो ऐसे में नहीं पता चलेगा ना। एक बार करके तो देखो, फिर देखो कि क्या चमत्कार है। तो मंत्र निरर्थक नहीं है, मंत्र इतने शक्तिशाली मंत्र हैं कि ये आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। बताते हैं कि विश्वामित्र ने अलग अपनी एक सृष्टि ही बना दी थी, इतनी गायत्री की क्षमता उनके अंदर आ गई थी, इतना गायत्री की ताकत आ गई थी गायत्री के जाप करने से। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से जैसे किसी को नेत्र रोग होता है, तो नेत्र रोग में सूर्य की स्तुति करते हैं, सूर्य की प्रार्थना करते हैं, तो उनसे नेत्र का रोग सही हो जाता है। तो सब में शक्तियां हैं, करने की जरूरत है। जब हम करेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो काव्य के पढ़ने से शिवेतर क्षतये, अकल्याण का क्या होता है, नाश होता है, मंगल का नाश होता है। इसलिए भी हमको काव्य पढ़ना चाहिए। इसके बाद कहते हैं सद्यः पर निवृत्तये, कि सद्यः पर निवृत्तये, सद्यः पर निवृत्तये का मतलब होता है सद्यः अर्थात तुरंत ही परम कल्याण को देने वाला। काव्य के पढ़ने से तुरंत ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जितने भी तैयारी कर रहे हैं, वो विशेष रूप से इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो कि ये पूछा जाता है कि सकल प्रयोजन मौलभूतम कहा, कि सकल प्रयोजन, ये जितने भी 6 प्रयोजन हैं,
इन छयो प्रयोजन में मौलभूत कौन है, सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन कौन है? तो सद्यः पर निवृत्तये ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मतलब मौलभूत प्रयोजन है। तो ये पूछा जाता है, जैसे 3 उदाहरण दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों में एक सद्यः पर निवृत्तये भी रहेगा, बाकी ये भी रहेंगे, लेकिन इन सभी में मौलभूत जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रयोजन है वो सद्यः पर निवृत्तये प्रयोजन है। सद्यः पर निवृत्तये का मतलब होता है तुरंत ही परम आनंद को देने वाला, सद्यः तुरंत ही। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ते हैं, मैं पढ़ा हूं तो मैं बतला सकता हूं, या ऐसा मैं जो महाकवि हैं, जो मेरे गुरुजन हैं, जो इष्ट लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज को बतलाया है। अभिज्ञान शाकुंतल का पढ़ो तो जैसे कि एक दिन अभिज्ञान शाकुंतल की कक्षा चल रही थी, जब मैं वहां पर बताया था कि विदेशी भी अपनी उंगली पकड़ के नाचने लगे, अपनी जिह्वा को पकड़े और नाचने लगे अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ करके, विदेशी। तो ध्यान देना कि यही परम आनंद है। क्या कवि की लेखनी है, क्या कवि कितना अद्भुत लिखते हैं। शकुंतला का वर्णन और उनका जो जिस प्रकार से वो तपोवन में रहती हैं, उनका प्रकृति के प्रति किस प्रकार से एक अगाध प्रेम है कि फूल पेड़ों को भी अपना भाई मानती हैं वो, अब भाई 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 जैसे व्यवहार भी करती हैं उनके साथ में। इसके बाद किस प्रकार से उनका दुष्यंत के साथ मिलन होता है, ये सारी चीजें पढ़ने में एक अलग ही प्रकार के तुरंत ही आनंद प्राप्त होती है, एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। चाहे कोई भी काव्य पढ़ लो, शिशुपाल पद पढ़ लो, क्या इतना परम आनंद की मतलब कितना अद्भुत कवि जो तो वर्णन करते हैं, क्या गजब की उनकी अपनी भाषा है, क्या गजब की उनकी अपनी शैली है। तो ये होता है सद्यः पर निर्भर। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन उतना ज्यादा जाना नहीं है, जितने में अपना काम चल जाए, जितनी आवश्यकता है उतना ही यहाँ पर बतलाना है। तो सद्यः पर निवृत्तये अर्थात तुरंत ही परम आनंद को देने वाला। कांता, फिर इसके बाद अंतिम प्रयोजन, छठा प्रयोजन आता है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। कांता सम्मित का मतलब होता है, कांता का मतलब होता है स्त्री, और स्त्री के समान सरस रूप से उपदेश देने वाला। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्त्री के समान सरस उपदेश देने वाला काव्य। जैसे पुरुष कितना भी रूठा क्यों ना हो या कितना भी बिगड़ैल क्यों ना हो, ऐसे पुरुषों को भी स्त्रियां जैसी इच्छा, जैसा वो चाहे उस प्रकार से अपने काम निकलवा सकती हैं। मतलब जितना प्यार से स्त्रियां वो उपदेश दे देती हैं, किसी भी चीज को, पुरुष को किसी में प्रवृत्त कर देना, पुरुष कितना भी हो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये नहीं कर सकता, लेकिन स्त्री में वो क्षमता है कि वो चाहे तो उस पुरुष को वो काम में प्रवृत्त कर देगी। तो ये इतनी, क्योंकि सरस है उसकी वाणी में, उसमें ऐसी क्षमता है कि वो पुरुष को किसी भी कार्य में प्रवृत्त कर सकती है और किसी भी कार्य में निवृत्त भी कर सकती है। यदि वो कह दे कि आपको ये काम नहीं करना, तो पुरुष कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, निश्चित है कि वो उसको वो काम बंद करना पड़ेगा। मैं हाथ में कह दूं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। कोई पुरुष गांजा दारू पीता है, ऐसी ऐसी स्त्रियां होती हैं कि इतना प्यार से होता है कि गांजा दारू तक छुड़वा सकते हैं, जो कि पुरुष ये तक कह दे, आदमी ये तक कह दे कि ये तो जब मरेंगे तभी छूटेगा, बाकी ये छूटने वाला नहीं है। लेकिन स्त्री में वो क्षमता है कि इतने प्यार से वो बातों को समझा लेंगी, पुरुष को मना लेंगी कि वो कुछ भी छोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। तो ये है काव्य की क्षमता। कि तो काव्य क्या है? काव्य कांता के समान ही किसी भी कार्य में प्रवृत्त और किसी भी कार्य में निवृत्त कर सकता है। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा जो अभी तक हमने चर्चा किया। यहाँ पर हिंदी अर्थ कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि देख लेते हैं। हालांकि वही है जो मैंने स्पष्ट किया, बस यहाँ थोड़ा है कि काव्य यश का जनक, जैसे कि यश काव्यम, यश से अर्थ कृतय, अर्थ का उत्पादक, व्यवहार विदेव, व्यवहार का बोधक, शिवेतर क्षतय, अनिष्ट का नाशक, सद्यः पर निवृत्तय, पढ़ने के साथ ही परम आनंद देने वाला, और कांता सम्मित तयोपदेश, ये स्त्री के समान उपदेश प्रदान करने वाला। ये इसका साधारण सा अर्थ है। यहाँ पर ध्यान देना कि काव्यम यश से अर्थ कृतय, व्यवहार विदेव, शिवेतर क्षतय, सद्यः पर निवृत्तय, कांता सम्मित तयोपदेश, ये में चतुर्थी विभक्ति हुई है। ये भी पूछ लेता है एंट्रेंस में, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर श्लोक की कुछ वृत्ति है, आगे देखते हैं। जो अपन अर्थ अभी लगाए हैं वही अर्थ यहाँ पर है।
यहाँ पर होता क्या है कि आचार्य मम्मट कहते हैं कि कालिदासादीनाम एव यशा, जैसे कि अभी मैंने बताया वही चीज यहाँ लिखी है कि कालिदासादीनाम एव यशा, अर्थात काव्यम यश से, काव्य यश के लिए। तो भाई किसको यश प्राप्त हुआ? तो कहते हैं कि कालिदासादीनाम, कालिदास आदि बहुत सारे जितने भी हम जो कभी आज हम जिनको पढ़ रहे हैं, लगातार यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, वो इस यश के कारण ही तो पढ़ाया जाता है कि वो कब कितने 100 साल पहले हुए, और आज भी जो तो उनकी कीर्ति, उनका यश अमर है। आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं और अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारी परंपरा में हम उन ऋषियों के वंशज हैं, ऐसे ऋषियों के हम वंशज हैं। अपने आप को यही हम अपने आप को धन्य मानते हैं, अपने आप को कृतार्थ मानते हैं कि उनके ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं, और अपने पूर्वजों को, अपनी परंपरा को, हमारे परंपरा में जो हमारे आचार्य हुए, जो हमारे गुरु हुए, जो इनको सुरक्षित रखे और हम तक पहुंचाए, ये आज हमारे पास उपलब्ध हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं, उन सभी के हम ऋणी हैं। उनका ऋण है कि उन्होंने हर एक स्थिति को, हर एक परिस्थिति को, पता नहीं कितनी भयंकर उनके साथ स्थितियां पैदा हुई होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे भारत का इतिहास रहा, उस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पता नहीं कितनी विडंबनाओं से वो नहीं गुजरे होंगे, कितनी भयंकर समस्याओं से नहीं वो गुजरे होंगे। ऐसी स्थिति में भी काव्यों को, शास्त्रों को, वेदों को उन्होंने सुरक्षित रखा, जिनको आज हम पढ़ के अपने आप को धन्य मानते हैं, अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, अपने आप को जो तो मतलब अपने ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ पर इनके विषय में आज भी रिसर्च हो रहे हैं, तो हम सब कृतार्थ हैं और उनके ऋणी हैं कि जो इतने घनघोर अंधेरे में रहकर भी इन शास्त्रों को, इन काव्यों को उन्होंने सुरक्षित रखा, और वो आज हमें प्राप्त हैं। तो ऐसे कवि, तो कालिदास आदि नाम एव यशा, कालिदास आदि जितने भी कवि हैं उन्होंने यश को प्राप्त किया, कीर्ति को प्राप्त किया। फिर इसके बाद कहते हैं अर्थकृते। अर्थकृते का मतलब होता है कि अर्थ के लिए काव्य से धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। तो किसको प्राप्त हुई? तो कहते हैं श्री हर्षादेह धावकादि नाम एव धनम। जैसा कि मैंने बतलाया था कि रत्नावली जो नाटिका है उसको बतलाते हैं कि वो धावक नाम के एक कवि थे, उन कवि की रचना है, और वो श्रीहर्ष के समय में थे, श्रीहर्ष के राज्य में थे। श्रीहर्ष ने उनको बहुत ज़्यादा धन दिया था, बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मतलब है प्रसन्न किया था, धन दे करके, सम्मान दे करके। ऐसे सम्मान को पा करके, इतना धन को पा करके धावक ने अपना नाम रत्नावली से हटा करके, ऐसा लिखा हुआ है, ये मत समझना मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बहुत सारी टीकाओं में ये सब लिखा है। तो धावक ने अपना नाम हटा करके श्रीहर्ष का नाम वहां पर लिख दिया था। तो धावक को क्या मिला? धन मिला, अर्थ मिला, पैसा मिला। तो इसी कारण से क्या होता है कि धावक का नाम उतना ज़्यादा मतलब जिस प्रकार से अन्य कवियों का नाम लिया जाता है उस प्रकार से धावक का नाम नहीं आता, क्योंकि कविता से ही, काव्य से ही कवि का नाम अमर होता है, कवि को जाना जाता है। तो श्री हर्षादेह धावकादि नाम एव धनम। फिर इसके बाद आता है व्यवहार विदेत। व्यवहार विदे के विषय में कहते हैं राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम। जैसा कि मैंने बतलाया है कि राजादिगत अर्थात राजाओं के साथ विशेष रूप से, हालांकि सबके प्रति, केवल राजा भर की बात नहीं है, यहाँ पर सबके प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, हमारे जो श्रेष्ठ हैं, हमारे जो बंधु बांधव हैं, हमारे जो मित्र हैं, सबके प्रति हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है। विशेष रूप से राजन के लिए है कि राजन के साथ, राजाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये ज्ञान हमको काव्य के द्वारा हमको होता है, काव्य के द्वारा हमको पता चलता है। तो राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम। इसके बाद कहते हैं आदित्यादेह मयूरादि नाम एव अनर्थ निवारणम, कि आदित्यादेह मयूरादि नाम, मयूर आदि जो कवि हुए जिनको कुष्ठ रोग हुआ और उनके कुष्ठ रोग का निवारण, आदित्यादेह मतलब सूर्य शतक का पाठ करके उनका जो कुष्ठ रोग था उस कुष्ठ रोग का निवारण हो गया। तो काव्य के पढ़ने से जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो विघ्न होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उन कष्टों का भी निवारण हो जाता है। ये काव्य की क्षमता है। जैसे कि मैंने बतलाया कि यहाँ पर किसी की, जैसे कि आँख में कुछ समस्या है तो वहाँ पर सूर्य का पाठ करते हैं, सूर्य स्तोत्र का पाठ करते हैं। इसी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं।
ताकि हमारे जो विघ्न हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वो सब इनसे निवारण हो जाता है। शिव महिमना स्तोत्र का पाठ करते हैं, इन सब से हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसी प्रकार से जाप करते हैं। तो जिनके पुत्र नहीं होता उनको भगवत गीता में एक भगवान श्री कृष्ण का कुछ वहाँ पर श्लोक है, उसका पाठ कराते हैं। जिनके बालक नहीं होता उनके बालक हो जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आदित्यादेह मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। इसके बाद कहते हैं कि सकल प्रयोजन मौलभूतम समनंतरम में वर्षास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य सुहृत संहितार्थ तात्पर्य पुराण इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयो गुण भावेन्धे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम में। ध्यान देना, सकल प्रयोजन मौलिभूतम, वो जो आया था कि सद्य पर निर्वृत्ताये, कि तुरंत ही पढ़ने के साथ ही परम आनंद को देने वाला, परम शांति को देने वाला, उसी के विषय में कहते हैं कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम में। सकल प्रयोजन मौलिभूतम मतलब समस्त प्रयोजनों का यहां पर मौलिभूत, समस्त प्रयोजनों का मौलिभूत तुरंत मतलब उसके आस्वादन से समुत्पन्न अन्य सभी प्रकार के विषयों के परिज्ञान से शून्य। तो सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम में रसास्वादन, ऐसे रस का आस्वादन करने से समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। विगलित वेद्यांतम मतलब होता है अन्य सब विषयों के परिज्ञान से शून्य। जितने भी अन्य सभी विषय होते हैं उन ऐसे विषयों के परिज्ञान से शून्य। विगलित वेद्यांतरम आनंदम, केवल आनंद मात्र होता है, केवल आनंद मात्र की अनुभूति होती है। फिर इसके बाद कहते हैं कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य। ध्यान देना इस लाइन को, ये एंट्रेंस वगैरह में कई बार पूछा गया है कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, इसके विषय में पूछा है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। एक शैली है प्रभु सम्मित शैली, एक है सुहृत समृत शैली, सुहृत सम्मित, और एक है प्रभु सम्मित, सुहृत सम्मित, और तीसरी शैली है कांता सम्मित। तीसरी शैली है कांता सम्मित शैली। इन 3 प्रकार की शैलियों से इन पदों को, ये जो 3 पद हैं, इन पदों को क्या किया है ग्रंथकार ने निर्दिष्ट किया है। तो यहां पर क्या होता है कि कवि ने, आचार्य मम्मट ने यहाँ पर 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। एक तो यहाँ पर शब्द प्रधान है, शब्द प्रधान शैली प्रभु सम्मित शैली है। इसके बाद अर्थ प्रधान है, तो अर्थ प्रधान शैली सुहृत सम्मित शैली है। और इसके बाद जो है इसके साथ एक शैली है रस प्रधान शैली, और जो रस प्रधान शैली है वो यहाँ पर कांता सम्मित शैली है। तो इनको अब समझना है कि ये 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। यहाँ पर क्या होता है कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य। ध्यान देना, प्रभु सम्मित का अर्थ यहाँ पर जैसे क्या होता है कि जो राजाज्ञाएं होती हैं ना, मतलब राजा आज जो होते हैं, राजाओं का जो उपदेश होता है, जो उनकी आज्ञाएं होती हैं, वो कैसी आज्ञाएं होती हैं, शब्द प्रधान होती हैं। राजाज्ञाएं जो होती हैं या जो प्रभु सम्मित शैली होती है, वो प्रभु सम्मित शैली शब्द प्रधान शैली होती है। और शब्द प्रधान शैली का मतलब ये है कि यदि राजा ने कुछ बात कहा या राजा ने कुछ आदेश दिया तो उनका शब्दतः हमको अक्षरशः पालन करना पड़ता है। वहां पर अर्थ की विशेष प्रधानता नहीं होती। राजाओं के आदेश में, राजाओं की आज्ञा में शब्द अक्षरशः पालन करना पड़ता है। वहां पर अक्षरशः मतलब शब्दतः उनके वचनों को हमको पालन करना पड़ता है। तो ये इसको कहते हैं प्रभु सम्मित शैली। और ये कैसी होती, शब्द प्रधान होती है। फिर यहां पर कहते हैं कि यथा वेदादि शास्त्रेभ्य, जिस प्रकार से वेदादि शास्त्र, तो ध्यान देना कि वेदादि जो शास्त्र हैं, वेदादि जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, ये शब्द प्रधान शैली में आते हैं। शब्द प्रधान शैली का मतलब ये होता है कि वेदों या शास्त्रों में जो कहा गया है, वेदों या शास्त्रों में जो भी कहा गया है उनका अक्षरशः पालन करना।
एक एक शब्द का अक्षरशः पालन, वेद में जो एक शब्द भी, एक अक्षर भी कहा गया है, शास्त्रों में जो एक शब्द भी कहा गया है, उस शब्द का अक्षरशः पालन, कोई टीका टिप्पणी नहीं। तो यहां पर वेद और शास्त्रों का अक्षरशः पालन, जो कह दिया गया उसी को मानो और उसी का पालन करो। तो इसको कहते हैं शब्द प्रधान शैली। तो प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्या, जिस प्रकार से वेदादि शास्त्रों का अक्षरशः पालन करना पड़ता है, जो कहा उनके अर्थ, उनके शब्द पर ही विशेष रूप से हमको ध्यान देना पड़ता है, शब्दों को ही माना जाता है, शब्द ही वहां पर वेद और शास्त्र के शब्द ही प्रधान होते हैं। तो ये हो गया प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्या। यथा जैसे राजाज्ञाएं जो होती हैं, जो राजा की जो आज्ञा होती है, राजा की आज्ञा का शब्दतः पालन करना पड़ता, अक्षरशः पालन करना पड़ता, उसका अर्थ नहीं निकालना पड़ता। प्रधानमंत्री यदि कोई आज्ञा देते हैं, कोई जो आदेश देते हैं, तो उनके आदेश का अक्षरशः पालन किया जाता है, वहां पर अर्थ नहीं निकाला जाता, एक एक अक्षर का उसी तरह से पालन होता है। ऐसे ये होता है। तो इसको कहते हैं कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः। इसके बाद आता है, इसके बाद दूसरी शैली है सुहृत सम्मित शैली। सुहृत शैली, तो सुहृत का मतलब होता है मित्र, अर्थात मित्र जो सुहृत सम्मित शैली होती है, सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत। तो सुहृत सम्मित शैली अर्थ तात्पर्य, मतलब उससे जो सुहृत सम्मित शैली होती है उसका तात्पर्य अर्थ में होता है। वो अर्थ को, मतलब वहां पर अर्थ को देखा जाता है, अर्थ का ग्रहण किया जाता है, शब्दतः ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे कि मित्र जो है, मित्र यदि किसी दूसरे मित्र को कोई बात उस मित्र को कोई बात कहना चाहता है, या कहीं से किसी काम में उसको प्रवृत्त करना है, या किसी काम में दूसरे मित्र को निवृत्त करना है, तो मित्र जो अपने मित्र को कोई भी बात कहता है, तो वहां पर शब्दतः पालन नहीं किया जाता, अक्षरतः पालन की नहीं किया जाता, बल्कि अर्थ को लिया जाता है, अर्थ का वहां पर तात्पर्य को ग्रहण करते हैं कि मित्र के कहने का तात्पर्य क्या है, मित्र कहना क्या चाहता है। तो मित्र कहना क्या चाहता है इन शब्दों से, जैसे होता है हमारे साथ भी होता है, लेते हैं ना हम भी, कोई मित्र कहता है हमको कोई, तो उसके तात्पर्य में जानते हैं, अरे मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है, ये तुम कहना चाहते हो ना। तो यहाँ पर यही होता है कि मित्र जो सुहृत सम्मित शैली होती है वो अर्थ प्रधान शैली होती है, उसके तात्पर्य को लिया जाता है। जैसे कि पुराण इतिहास भ्यश्च, तो ध्यान देना कि यह पूछता है कि पुराण इतिहास जो हैं ये कैसी शैली में आते हैं, यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, तो पुराण और इतिहास में अर्थ की प्रधानता होती है। तो पुराण और इतिहास जो कहते हैं, तो पुराण इतिहास में अर्थ की प्रधानता होती है, यहाँ पर अर्थों का ग्रहण किया जाता है, ना कि शब्दों का, मतलब शब्द के साथ विशेष रूप से अर्थ का ही ग्रहण किया जाता है। यहां पर आपको मैं बतला देना चाह रहा हूं कि जैसे स्मृतियां हैं या पुराण हैं या जो इतिहास हैं, यहां पर आज जितने प्रकार के ये लोग कुतर्क करते हैं कि इसमें ये कहा है, इस पुराण में ये कहा है, उनके लिए मैं बता देना चाह रहा हूं विशेष रूप से कि पुराणों में अर्थ का ग्रहण किया जाता है, तात्पर्य का ग्रहण किया जाता है कि पुराण के कहने का तात्पर्य क्या है, उसका शब्द के द्वारा उसका जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ जाओ कि शब्दतः ग्रहण नहीं किया जाता पुराणों में, इतिहास में उनके अर्थ का, उनके तात्पर्य का ग्रहण किया जाता है कि पुराणों के कहने का तात्पर्य क्या है, इतिहास कहना क्या चाहता है, इतिहास के कहने का तात्पर्य क्या है। तो इतिहास और पुराण आदि में तात्पर्य का ग्रहण होता है, मतलब वहां पर अर्थ का ग्रहण होता है, ना कि शब्दतः या शब्द प्रधान होता है या अक्षरशः उनका पालन किया जाता है, बल्कि यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, अर्थ की प्रधानता होती है। जिस प्रकार मित्र कोई बात अपने मित्र को बतलाता है, तो वहां पर उसके मित्र के तात्पर्य को ग्रहण किया जाता है कि मित्र कहना क्या चाहता है। तो यह हो गई शब्द प्रधान शैली, हो गई अर्थ प्रधान शैली, हो गई। इसके शब्द प्रधान शैली क्या शब्द प्रधान शैली में किसका ग्रहण होगा, वेदादि शास्त्रों का, और अर्थ प्रधान शैली में पुराण इतिहास का ग्रहण होता है। लेकिन ध्यान देना, इनसे विशेष, इनसे इतर, अर्थात जहां पर शब्दार्थयोः गुण भावेन, ध्यान देना, जहां पर शब्द और अर्थ अपने गौण रूप को प्राप्त हो जाते हैं, केवल वहां पर रस की ही प्रधानता होती है,
जहां पर शब्द और अर्थ अपने गौण रूप को प्राप्त हो जाते हैं, केवल रस की ही प्रधानता होती है, ऐसे रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म तत्कांते वसरस्ता पादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवद्वर्तितव्यम न रावणादिवद इत्युपदेशं च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्। तो काव्य में क्या होता है कि काव्य में शब्द और अर्थ गौण हो जाता है और वहां पर विशेष रूप से रस की ही प्रधानता होती है, वहां पर विशेष रूप से रस की ही प्रधानता होती है। और यहां पर क्या होता है कि रस की प्रधानता होने के कारण यहां पर जो रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत काव्यम, ऐसा जो विलक्षण यत काव्य जो काव्य है, लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म, तो ऐसे लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म, इसका मतलब ये है कि लोकोत्तर वर्णन शैली में निपुण जो कवि का कर्म है, अर्थात जो काव्य है, लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म तत्कांतेव, वह जो काव्य है तत्कांतेव। तो कवि का कर्म, कवि कर्म क्या, कवि कर्म मतलब कवि का काव्य, तो कवि कर्म काव्य है और वह जो काव्य है वह कांतेव, कांतेव मतलब कांता इव, पत्नी के समान, स्त्री के समान, सरसता पादनेन अभिमुखीकृत्य, मतलब सरसता के साथ उसको सरस बना करके, कि पत्नी, जैसे कि मैंने बताया कि स्त्री में वो क्षमता होती है कि अच्छे से अच्छे बिगड़ैल पुरुष को भी, ये मतलब इस प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, कि ऐसे पुरुष को, पुरुष यदि कुछ किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहा है या किसी कार्य से निवृत्त नहीं हो रहा है, लेकिन स्त्री में ऐसी क्षमता है कि वो पुरुष को चाहे तो जिस प्रकार से चाहे अपनी बात को वो मनवा ले, इतना मतलब एक सरस उसमें होता है, स्त्री में इतनी सरसता होती है स्त्री में, उसी प्रकार से काव्य होता है, कांता के समान ही काव्य की स्थिति होती है। तो कांतेवर सरसता पादनेन अभिमुखीकृत, जिस प्रकार से पत्नी अपने पति को अपने अभिमुखीकृत, अपनी ओर उसको प्रेरित कर लेती है, अपने अपने मतलब वक्तव्य की ओर, वो जो चाहती है उस ओर प्रेरित कर लेती है, वैसे ही काव्य को पढ़ने से रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्युपदेशं च, ध्यान देना कि ऐसे ही काव्य को पढ़ने से हमको रामादिवद वर्तितव्यम, राम के समान आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत इत्युपदेशं च, ना कि रावण के समान। तो काव्य को पढ़ने से हमको ये ज्ञान होता है कि हमको राम के समान ही हमको अपने जीवन में आचरण करना है, जिस प्रकार से हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने सारा जीवन एक विलक्षण आचरण किया, या उनका जो आचरण रहा, क्यों उनको मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं, क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम जाने जाते हैं, आखिर क्या उन्होंने किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो गए। एक राम से एक राजा के पुत्र भगवान राम, और भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो गए। तो इस ये हमको काव्य सिखलाता है, ये हमको वाल्मीकि रामायण कृत वाल्मीकि कृत रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, इस प्रकार से जो हमारे महाकवि कालिदास, वाल्मीकि, भारवी, माघ, ये जितने भी हमारे महाकवि हुए, हमारे जो ऋषि हुए, उन ऋषियों का काव्य, उनके काव्यों को पढ़ने से ये हमको पता चलता है कि रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवत, न कि रावण के समान उपदेश, न कि रावण के समान आचरण। रावण इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना विद्वान होते हुए, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन उसके आचरण ऐसे रहे कि कोई भी व्यक्ति उसको नहीं मतलब फॉलो करना चाहता, या उसके आचरण को अपने आचरण में लाना चाहता, उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में लाना चाहता। हालांकि अब तो ला भी रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते, वो अलग बात है, लेकिन हमारे काव्य ऐसा कहते हैं कि न रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्युपदेशं च, ऐसा उपदेश करते हैं, ऐसा आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से यथा योग्य जो उपदेश है, ये यथा योगंच कवेः सुहृदयस्य च करोतीति, तो आवश्यकता अनुसार कवि तथा सहृदय जो पाठक दोनों को कराता है। तो जो कवि हैं, जो काव्य की रचना करते हैं, उनको भी, और जो काव्य को पढ़ते हैं, उन दोनों को भी इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इसलिए
यहाँ पर सर्वथा तत्र यतनीयम, इस विषय में हमेशा, इस विषय में अवश्य ही हमको सर्वथा हमेशा के लिए या हमेशा यत्र तत्र यतनीयम, यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो ये है महाकवि मम्मट के काव्य का प्रयोजन। आचार्य मम्मट इतना विलक्षण काव्य प्रयोजन देते हैं, इतना विलक्षण काव्य प्रयोजन बतलाते हैं। आशा करता हूँ कि निश्चित ही आपको ये सुनने से, पढ़ने से अच्छा लगा होगा। और यदि कोई कमी रहती है, हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो भी कक्षाएं हों या जो भी आगे हम और करें, तो उसमें जो समस्याएं या जो कुछ कमी रह जाती हैं, उन कमियों को आगे पूर्ण करें। इसी आशा के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं फिर अगली कक्षा में इसी के साथ में। नमो नमः।